नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम 2000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ कर रहे थे, तो आज हम 651 से 700 यानी आज भी 50 प्रश्न करेंगे। तो आज का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने पूरे हिंदी साहित्य से छांट के प्रश्न लिए हैं आप सबके लिए। तो पूरी ईमानदारी से मॉक टेस्ट लगाइएगा और अपने मार्क्स मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके। और इससे पहले के मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं लगाया है तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाकर लगा सकते हैं। तो चलिए मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। आपके सामने प्रश्न है, भारतेंदु की कौन सी कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई है? ऑप्शन आपके सामने हैं, मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगी, आप खुद से ऑप्शन पढ़िए और इसका उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कौन सी कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी विजयिनी विजय वैजयंती। विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विलायत में दादा भाई नौरेजी को काला कहे जाने पर शोभपूर्ण कविताएं किसने लिखी थी? अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शोभपूर्ण कविताएं लिखी थी भद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहारी जी को ध्वनिवादी कवि किसने माना? किसने माना था? ये चार विकल्प है। तो ध्वनिवादी कवि माना था डॉक्टर नागेंद्र ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कवियों में नीति काव्य की रचना किस कवि ने नहीं की? यहाँ पे पूछा है मैंने, नहीं की। नीति काव्य की रचना नहीं की जिसने, वो है नरोत्तम दास। विकल्प डी सही उत्तर होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते हैं ना कमेंट करके फीडबैक देते हैं कि वीडियो लेक्चर कैसा लगा आपको, मुझे कैसे पता लगेगा। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। अक्षर पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन हैं? अक्षर पत्रिका, मुझे बताइएगा आप कमेंट करके कि पत्र पत्रिकाओं के ऊपर भी मॉक टेस्ट होना चाहिए क्या? अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर अगली बार 100 मॉक टेस्ट लेकर आऊँगी एक वीडियो लेक्चर में। तो जिसमें 100 प्रश्न होंगे तो आप उनके मॉक टेस्ट लगाओगे। अगर आपको चाहिए तो बताइएगा कमेंट करके। पत्र पत्रिकाओं के ऊपर भी हम मॉक टेस्ट करेंगे, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम में पत्र पत्रिकाओं के ऊपर 1 से 2 प्रश्न तो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अक्षर पत्रिका है हेतु भारद्वाज का। चलिए अगला प्रश्न। उर की डाली किसकी रचना है? उर की डाली, तो ये है पंत जी की। फटाफट करेंगे, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। मंडवे का भोर एकांकी किसकी है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ये एकांकी किसकी है? तो ये एकांकी है लक्ष्मी नारायण लाल की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नए मेहमान एकांकी किसकी है? नए मेहमान एकांकी, तो ये उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर सभी को पता होगा। जी हाँ, उदय शंकर भट्ट की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी किसकी है? ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो ये है अश्क जी की, उपेंद्र नाथ अश्क की ये एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और वह न जा सकी एकांकी किसकी है? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। और वह जा न सकी, इस प्रश्न का सही उत्तर है ये एकांकी है विष्णु प्रभाकर की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उसर एकांकी किसकी है? एकांकियों से प्रश्न मैंने मॉक टेस्ट बहुत कम ही पूछा है, तो मैंने ज़्यादातर प्रश्न एकांकी से लिए हैं ताकि एकांकी की भी आपकी रिवीजन हो जाए। उसर एकांकी किसकी है? तो ये है भुवनेश्वर प्रसाद की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
चीफ साहब आ रहे हैं एकांकी नहीं, ये कहानी संग्रह है। ये कहानी संग्रह किसका है? चीफ साहब आ रहे हैं, ये कहानी संग्रह है इन 4 विकल्प में से हेतु भारद्वाज का। दोस्तों मैं ये विकल्प नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बोरिंग भी होता है, तो विकल्प आप खुद से पढ़ के ही इसका उत्तर लगा दिया कीजिए। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? देखिए यहाँ पे मैंने भाषा से भी प्रश्न ले लिया है। तो अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हुआ है अर्धमागधी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? ये एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। तो राम कथा पर आधारित जो काव्य है वो भूमिजा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं वक्त के हूँ सामने किसकी रचना है? मैं वक्त के हूँ सामने, ये रचना है इन 4 विकल्प में से गिरजा कुमार माथुर की। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रस गगन गुफा में अजर झरे किसकी पंक्ति है? अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पर डे मॉक टेस्ट की सीरीज़ शुरू कर दी है। मैंने पर डे 10 क्वेश्चन करवाती हूँ, मॉक टेस्ट नहीं क्विज़ करवाती हूँ वहाँ पे, पर डे 10 क्वेश्चंस की क्विज़। अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं टेलीग्राम पर तो ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है कबीर जी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। रस प्रबोध पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, रस प्रबोध पुस्तक के रचनाकार हैं रसलीन। चलिए अगला प्रश्न है। हिंदी में संस्मरण साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। हिंदी में संस्मरण साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? पदम सिंह शर्मा। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। अगर आपको लग रहा हो कि मैं ज़्यादा फास्ट करवा रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसका मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आत्म अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन जाती है। ये बताइए किसका कथन है? तो ये कथन है इन 4 विकल्प में से डॉक्टर नागेंद्र जी का। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। किसके निबंधों को आचार्य शुक्ल ने बातों का संग्रह कहकर उनके प्रति अन्याय किया? देखिए कितना अच्छा प्रश्न लिया मैंने। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला प्रश्न है। व्रज के लता पता मोही कीजे पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है इन 4 विकल्प में से रत्नाकर जी की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपने अपने राम उपन्यास के लेखक कौन हैं? अपने अपने राम उपन्यास के लेखक हैं भगवान सिंह। अगला प्रश्न। जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिनगारियों से सजाए जाते हैं किस कवि की पंक्ति है? अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है दिनकर जी की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नई कहानी की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। नई कहानी की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं कमलेश्वर जी। अगला प्रश्न है। प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से पैदा नहीं हुआ, वह उसके यौवन का गला घोटकर ही उठ खड़ा हुआ है। यह कथन किस आलोचक का है? ये देखिए ये प्रश्न भी कितना अच्छा पूछा है मैंने खुद ही तारीफ कर रही हूँ, पर प्रश्न वाकई बहुत अच्छा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है नंद दुलारे वाजपेयी जी। चलिए अगला प्रश्न है। योके किस उपन्यास का पात्र है?
पात्र से रिलेटेड भी प्रश्न एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो कुछ मैंने प्रश्न इस तरह के भी ले लिए हैं। योके किस उपन्यास का पात्र है? तो ये है अपने अपने अजनबी उपन्यास का पात्र है योके। चलिए अगला प्रश्न है, पीली छतरी वाली लड़की उपन्यास किसका है? पीली छतरी वाली लड़की किसका उपन्यास है? ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पूछा गया था 2019 या 20 में पूछा गया था। तो ये उपन्यास है उदय प्रकाश का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत पर अपर्णा उपन्यास किस कवि के जीवन पर आधारित है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए, किसके जीवन पर आधारित ये उपन्यास है? तो ये है अंग्रेजी के। चलिए अगला प्रश्न जो है, पंत कृति उपन्यास है, सुमित्रा नंदन पंत का इन 4 विकल्प में से कौन सा उपन्यास है, ये बताना है आपने। तो सुमित्रा नंदन पंत का जो उपन्यास है वो है हार, विकल्प ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सुमन किस उपन्यास का पात्र है? सुमन किस उपन्यास का पात्र है? तो सुमन है सेवा सदन उपन्यास का पात्र। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, रूठी रानी कैसा उपन्यास है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए, किस तरह का उपन्यास है रूठी रानी? तो ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न, गोद उपन्यास के लेखक कौन हैं? गोद उपन्यास के लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त, विकल्प ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कितने पाकिस्तान उपन्यास किसका है? तो ये उपन्यास है कमलेश्वर का। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, पहला गिरमिटिया उपन्यास किस महापुरुष पर आधारित है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर तो सभी को पता होगा। जी बिल्कुल सही, महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है ये। अगला प्रश्न जो है वो है, विनायक किस उपन्यास का पात्र है? विनायक पात्र किस उपन्यास का है? तो ये नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का पात्र है। पात्रों से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा इनको। उन पात्रों के नाम तो आपको जरूर याद होने चाहिए जो इकाई 6, 7, 8, 9, 10 लगी हुई हैं। इन सारे जितने भी गद्य विधाएं लगी हैं, इन गद्य विधाओं के पात्र तो आपको याद होने चाहिए। कठ गुलाब उपन्यास किसका है? कठ गुलाब उपन्यास है मृदुला गर्ग का। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, दिव्य उपन्यास किसका है? दिव्य, इस प्रश्न का उत्तर भी उम्मीद है सभी को पता होगा। जी बिल्कुल, यशपाल का। अगला प्रश्न, मृगनयनी उपन्यास किसका है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। मृगनयनी उपन्यास है वृंदावनलाल वर्मा का। अगला प्रश्न, जहाज का पंछी उपन्यास किसका है? इस प्रश्न का उत्तर होगा सही, इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी का है ये उपन्यास। चलिए अगला प्रश्न है, हरीश किस उपन्यास का नायक है? पात्र कह लो। हरीश किस उपन्यास का पात्र है या नायक है? तो ये है दादा कामरेड का, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम नाटककार किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है प्रथम नाटककार? तो ये माना है विश्वनाथ को। रामचंद्र शुक्ल ने विश्वनाथ को प्रथम नाटककार माना है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, नहुस नाटक किस भाषा में रचित है? तो ये ब्रज भाषा में रचित है। यहाँ पे ब्रज गलत लिख गया है पर आप ध्यान रखिएगा इसको। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी? तो किसने दी थी हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि? तो ये दी थी पंडित रघुनाथ जी ने।
चलिए अगला प्रश्न करते हैं। भारतेंदु का प्रथम नाटक माना जाता है विद्या सुंदर को। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक के रचयिता हैं। भारतेंदु पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये हैं विकल्प सी ब्रज रतन दास। अगला प्रश्न है, नाटक निबंध के रचनाकार कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो वो है भारतेंदु जी। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। किसको माना जाता है पहला दुखांत नाटक? तो ये माना जाता है प्रेम मोहिनी को। दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आता है तो। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। आह वेदना मिली विदाई गीत किस नाटक का है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। अनुक्रम में नहीं, ये मिलान में पूछा जाता है। तो इस तरह का प्रश्न भी आपने ध्यान में रखना है। जो छोटे छोटे जो पंक्ति वाले प्रश्न होते हैं ना, उनको ज़्यादातर मिलान में पूछा जाता है प्रश्न। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी की अंतिम रचना कौन सी है? प्रसाद जी की अंतिम रचना है ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है और आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न है, हिंदी का प्रथम गीतीय नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम गीतीय नाटक बताना है तो वो है करुणालय। विकल्प ए सही उत्तर होगा। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। कितने 50 में से आपके प्रश्न सही थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।